अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक हिंदू शख्स के बारे में। वो हिंदू शख्स जो ओवैसी साहब के साथ उनकी एक मुलाकात होती है और ओवैसी साहब के साथ दो चार बातें या 2-4 मिनट बात करने के बाद वो ओवैसी साहब के दीवाने हो जाते हैं। वो कौन सा शख्स है और क्यों ओवैसी के पास वो जाते हैं, क्या बातें होती हैं, इनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के आगे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय को जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर सीमांचल न्यूज। साथियों, इस हिंदू शख्स का नाम संदीप कुमार है। संदीप कुमार अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखते हैं, आज मेरी मुलाकात भारत के एक सशक्त, स्पष्टवादी और संविधान के लिए पूरी तरह समर्पित नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी के साथ हुई। एक ऐसी शख्सियत जिसका हर शब्द संविधान की रक्षा और वंचितों की आवाज़ के लिए समर्पित होता है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है, हमने लंबी चर्चा की न सिर्फ राजनीति पर बल्कि उस विचारधारा पर जिसे हम दोनों अपना कर्म और धर्म मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, वह विचारधारा जो हर मजलूम को हौसला देती है और हर दलित को हक का एहसास कराती है। उन्होंने आगे ये भी लिखा, आज जब मुल्क में संवैधानिक मूल्यों की चुनौती दी जा रही है तब ऐसे नेताओं के साथ और संवाद एक उम्मीद जगाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा बड़ा जो इस देश के हर उस शख्स को जो हाशिए पर है उसका सम्मान और अधिकार लौट आएगा। हम दोनों सिर्फ नेता नहीं हैं, हम विचारधारा के वाहक हैं। हम सिर्फ मिल नहीं रहे, हम एक नया अध्याय लिख रहे हैं। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिल से आभार व्यक्त करता हूं इस सार्थक संवाद के लिए। उन्होंने आगे लिखा है, संविधान हमारा आत्मा है और सामाजिक न्याय हमारा लक्ष्य। जय भीम, जय संविधान। जी हाँ साथियों, तो आपने सुना और शायद आप साइड में हमारे स्क्रीन के पढ़ भी लिया होगा कि संदीप कुमार साहब की मुलाकात ओवैसी साहब के साथ होती है और ओवैसी साहब के साथ बातचीत करने के बाद वो ओवैसी साहब के कसीदे अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखना शुरू कर देते हैं। इसी का नाम ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी। जब भी बोलता है संविधान के मुआफिक बोलता है, संविधान के मुखालिफत नहीं बोलता है, संविधान के बाहर जाकर नहीं बोलता है। यही वजह है कि संदीप कुमार एक हिंदू होने के बावजूद भी ओवैसी के वो दीवाने हो चुके हैं और ओवैसी के लिए वो कसीदे पढ़ने लगे हैं। उन्होंने ओवैसी के बारे में कहा है कि ये एक ऐसा नेता है जो मजलूमों की आवाज़ बनता है। यह एक ऐसा नेता है जो हर गरीब लोगों की आवाज़ बनता है और गरीब लोगों की आवाज़ को उठाता है। इसलिए साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू शख्स संदीप कुमार ओवैसी का दीवाना हो सकता है तो फिर मुसलमान होकर ओवैसी को आप क्यों नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओवैसी की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन मैं इस संदीप कुमार का कायल मैं भी बन चुका हूं, चूंकि इन्होंने ओवैसी के साथ जो बातें की और उनके साथ जो चर्चाएं की, उसके बाद से ये ओवैसी के दीवाने हो चुके हैं और ओवैसी के नाम के कसीदे वो अपने फेसबुक अकाउंट में पढ़ने लगे हैं, लिखने लगे हैं। साथियों, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव में ओवैसी बिहार के मुसलमानों पर भरोसा करने के बाद एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, अपनी पार्टी की किस्मत को आजमाने के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो आ रहे हैं। ऐसे में बिहार के मुसलमानों को अब ये फैसला करना है कि वो क्या ओवैसी को पसंद करते हैं या जनसुराज को पसंद करते हैं या महागठबंधन के तेजस्वी को पसंद करते हैं या फिर एनडीए के किसी उम्मीदवार को पसंद करते हैं। बाकी साथियों, अगर आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा तो आप भी अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आप किसको अपना अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को या उसकी जगह में किसी और को। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।